तो भाई सपना ने दिया है अंशु को मुंह तोड़ जवाब। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब सपना आएगी, कब आके जो है अंशु को मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि हमेशा से यही रहता है कि जब भी कोई इंसान बोलता है तो ये जवाब जरूर देती हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाइव आई, लाइव आके इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। अंशु जो है बहुत ज्यादा चालाकी दिखा रही थी अपनी वीडियो में। काफी लोगों का यही कहना है कि अंशु बहुत ज्यादा चालाक है। 16 साल की है अभी और इसकी चालाकी देखो जरा, इसका दिमाग देखो। भाई ये चालाकी आज से पहले क्यों नहीं दिखी किसी को भी? सपना को भी ये चालाकी कभी अंशु की क्यों नहीं दिखी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। घर छोड़ने के बाद ही अंशु की चालाकी क्यों दिखी? बात करें अंशु की वीडियो की, तो अंशु की वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़की जो है, एक इंसान बार 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 किसी को पोक कर रहा है, इनडायरेक्टली टोंट मार रहा है, अपने ही लहजे में कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा है, लेकिन सामने वाला बराबर उसको सुनता जा रहा है। और हमेशा सपना ने यह भी कहा है कि अगर तुम ठीक हो तो तुम अपनी तरफ से जो है बोलो, अपना पक्ष रखो। अब अगर अंशु ने पक्ष रख दिया तो कुछ ऑडियंस ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि भैया मैं कह रही हूँ कि वो औरतें, शायद उनके घर में भी बेटियां होंगी इतनी इतनी उम्र की, उन औरतों ने भी अंशु को गंदी गंदी गालियां, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे नाम लिखना भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि अंशु ने मुझे बोला है कि भाभी तो किसी का फोन ही नहीं उठाती। तो चलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। तो जो वो रिकॉर्डिंग सुनाई जहां पर अंशु से बात कर रही थी, तो सपना का जो बिहेवियर था वो काफी रूड था। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सपना ने अंशु से पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो अंशु ने साफ बोला कि मम्मी मथुरा गई है। तो वहां पर सपना लगातार पूछती रही कब गई हैं, कैसे गई हैं और मेरे घर क्यों नहीं आई। जब अंशु ने वहां पर बोलने की कोशिश करी कि आपने ही तो मना किया था, तो इन्होंने फटाफट से बात को वहां पर कट करके और अपनी बात स्टार्ट कर दी, क्योंकि इनको पता था कि ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग को मुझे सुनाना भी पड़े। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान जो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा ना, वो अपने आप को कभी भी गलत नहीं दिखाएगा। इवन उसको अच्छे से पता है कि मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं पता कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। अब ये बार बार ये कहती हैं, इनसे अगर कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि आपने इस चीज का भी नहीं बताया कि उनके जो मामा मौसा वगैरह हैं वो आए थे मिलने, और आपने क्या इन चीजों की वीडियो नहीं बनाई और क्या बात हुई आपकी फैमिली से? तो इनका रिप्लाई आया है कि जी बिल्कुल बनाई है, फुल वीडियो बनाई है। क्या क्या बोल रहे थे, 2 घंटे रुके थे, पूरी है, हर चीज का प्रूफ रखती हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए ऐसा ही है। आज कोई भी मुझे मार भी जाए तो उसका भी प्रूफ रहेगा, हर चीज का प्रूफ। और अगर प्रूफ से भी सेफ्टी है तो प्रूफ रखना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो बोलती हूँ सबको कि रखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। रिकॉर्डिंग सुनाती हैं, चाहे अंशु है, उसके बाद सास है, लेकिन अपनी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई जहां पे सास को मना किया गुस्से में आने से। इसलिए कहा जाता है कोई, हर इंसान जो है दूध का धुला नहीं है। हर इंसान में जो है कुछ ना कुछ नुक्स होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी गलतियां छुपा के आप किसी दूसरे की गलतियों को उजागर करो बस। अब जो सामने वाली पार्टी है उनको भी शायद इतना अंदाजा लग गया होगा कि हमें भी आगे से जो है प्रूफ रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर है और यहाँ पर ऑडियंस जो है ना, खैर अब तो इनको एक रिकॉर्डिंग देवी के नाम से भी बुलाने लग गए लोग। मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़े थे, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग देवी हैं, ये हैं वो हैं। बाकी देखिए ब्लॉगर्स के ऊपर से जब से ये सचिन और नेहा वाला कांड हुआ है, तब से लोगों का, मैं कह रही हूँ, भरोसा ही उठ गया कि कौन सही है कौन गलत है। अगर प्रूफ रखने की, इन्होंने बोला कि मैं हर चीज के प्रूफ रखती हूँ। इन्होंने प्रूफ जो है सूरज की रिकॉर्डिंग भी रखी थी। तो इन्होंने राजवीर जी की जो डेथ हुई थी उस चीज का प्रूफ क्यों नहीं रखा? आज तक पूरे सोशल मीडिया पे आज तक इस चीज का पता ही नहीं लगा है कि भैया उनकी डेथ कैसे हुई, किसने मारा, और अगर किसी ने मारा तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा प्रूफ था, वो इनके हस्बैंड से रिलेटेड था, उस चीज को इन्होंने आज तक डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है? अगर मौसा जी की बात करें, वहां पर जाकर लोगों ने कमेंट किए थे, आप लोगों ने राजवीर भैया के लिए एफआईआर क्यों नहीं की, इस बात का जवाब दो। तो उन्होंने वहां पे एक रिप्लाई किया हुआ था कि सपना ने मना कर दिया था एफआईआर करने से, वरना मैं और अंशु के पापा एफआईआर करना चाहते। इस चीज का ऑडियंस को कब पता लगेगा कि भाई उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उनके लिए एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसके लिए आवाज भी उठाई गई थी, सबको पता है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए एफआईआर ना करके जिस लेडी ने आवाज उठाई थी उसके ऊपर ही उन्होंने जो है एफआईआर कर दी थी कि ये कैसे बोल रही हैं, ये उल्टा बोल रही हैं, ऐसा बोल रही हैं।
जबकि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस ही उनके ऊपर दबाव बना रही थी कि प्लीज आप जाके जो है ऐसा ऐसा करिए, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर थे और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। जैसा कि अभी आपने सचिन वाला केस देखा होगा, जब उन्होंने जैसे ये कम्युनिटी डाली, पूरी वाईटी पे जितनी ऑडियंस थी सभी लोग कितना ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। तो सेम ऐसे ही उनकी ऑडियंस थी, लेकिन इन लोगों ने एफआईआर नहीं की। अब क्यों नहीं की, इसका जो रीजन है शायद वो सपना को ही पता होगा या सपना ही बताएगी आने वाले टाइम में। रोट वाली इन्होंने बोला कि द रोट चैनल के लिए, जैसा कि ये बोल रही हैं कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ सपना के पास भी कहाँ है कि द रोट चैनल उन्होंने अंशु को दे दिया। क्या प्रूफ है सपना के पास? उन्होंने कोई कॉल रिकॉर्डिंग की है क्या? उन्होंने कुछ देते हुए दिखाया है या उनको कॉल किया था कि मैं आपको दे रही हूँ? कुछ तो रिकॉर्डिंग होगी। और अंशु के लिए भी उन्होंने ये चीज बोली कि उनका जब चैनल हैक हुआ था ना, तो वहां पर मेल वगैरह कुछ तो आई होगी, तो अंशु को प्रूफ रखने चाहिए। तो अंशु ने अपने मुंह से ये बताया था कि जब मेरा चैनल हैक हुआ था उस टाइम पे लोकेशन गुजरात की आ रही थी, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उस टाइम पे सपना जो है गुजरात गई हुई थी। बात हर चीज की रिकॉर्डिंग करने की, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अंशु भी रिकॉर्डिंग करे, क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की को प्रोवोक किया जाता है, उसके उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं। वैसे कहने को तो बेटी है, कहने को तो 3 बेटियां हैं, लेकिन उसी बेटी के ऊपर इतनी ज्यादा हेट दिलवाई जाती है। उसके बाद इनका कहना है कि वो लोग मुझे हेट देते हैं, वो मुझे हमेशा गलत साबित करना चाहते हैं, वो लोग मुझे बुरा दिखाने की जो है कोई भी ऐसी कमी नहीं रख रहे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब चीजें आ जाती हैं, तो कहीं से चीजें नहीं आती, चीजें जो हैं इनके पास से ही आती हैं। ये ऐसी चीजें करती हैं और बहुत बार करती हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान जो है आके फिर जवाब देता है। जब एक इंसान सामने से आके जवाब देता है तो फिर उसके बाद ये रिप्लाई जो है ये करती हैं, तो चीजें ऐसे स्टार्ट होती हैं। और अब तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इनको कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सपना तुम इस तरीके की चीजें मत किया करो, ये रिकॉर्डिंग वगैरह, और खुद अपनी फैमिली की। क्या तुम्हारे पास ऐसा सबूत है कि वो लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं? किसी इंसान ने कुछ तो बोला होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, तो उस चीज का प्रूफ दिखाओ, ऐसे ही हवा में बातें मत करो। बात इनकी सासू माँ की, तो इन्होंने जब कॉल किया तो बहुत ज्यादा एक रूड सा बिहेवियर था कि कहाँ हो, यहाँ आओगी या नहीं, ये नहीं। लेकिन इनकी सासू माँ बहुत प्यार से बात कर रही थी, वो चाहती तो शायद वो भी एक अग्रेसिव मोड में जो है बात कर सकती थी, रूडली बिहेवियर में इनसे बात कर सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी कि तुमने मुझे मना किया था मैं कैसे आ जाऊं, और मैं बार बार ऐसे नहीं करना चाहती। लेकिन नहीं, फिर भी उन्होंने जो है अपनी तरफ से अच्छे से बात की। उन्होंने बोला है कि लोगों को कि जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दो, मैं आने वाले टाइम में जवाब दे दूंगी, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं है। जैसा कि अंशु ने बोला था कि खेत में जो है गोल्ड को फेंका गया था, उस चीज के बारे में इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। राजवीर भैया के केस के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। इन्होंने मौसा जी के बहुत सारे कमेंट तो पढ़े, इन्होंने वो कमेंट नहीं पढ़ा जहां पे उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था कि इन्होंने ही मना किया था जो है एफआईआर करने से। उस चीज के बारे में इन्होंने एक बार भी बात नहीं। इन्होंने जो है, इनके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, हर चीज का प्रूफ है, तो हमेशा उस इंसान को ये भी होना चाहिए कि भाई मैं भी अपनी गलती दिखाऊं। ऐसा नहीं कि सामने वाले जितने भी लोग हैं सबको गलत गलत गलत, ये लोग मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं, ये ऐसा। किसी ने भी इनको घर से नहीं निकाला, खुद ही घर छोड़ के इन्होंने अपने मुंह से बोला था कि जैसे ही अंशु गई उसके बाद में वो घर छोड़ के आ गई। यही बात इनके मौसा जी ने वहां कमेंट सेक्शन में लिखी है और पूरी ऑडियंस को भी पता है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इतने सारे लोगों को जो है हेट क्यों मिल रहा है? ना अगर बोलती है कि अंशु बहुत अच्छी है तो ऑडियंस के लिए अंशु बहुत अच्छी हो जाती है। सपना अगर बोलती है कि ये लड़की बहुत गंदी है, बहुत चालाक है, ये है वो है, जो भी चीजें वो बोलती हैं, तो अंशु बुरी हो जाती है। तो ऑडियंस के पास क्या अपना दिमाग नहीं है? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।